Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. अपना मुंह मीठा कीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए यानी स्वीटन योर माउथ, स्वीटन योर माउथ यानी अपना मुंह मीठा कीजिए, स्वीटन योर माउथ. नेक्स्ट सेंटेंस, अरे नहीं पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, अरे नहीं पेट्रोल ख़त्म होने वाला है यानी ओ नो वी आर रनिंग आउट ऑफ गैस. ओ नो यानी अरे नहीं, वी आर रनिंग आउट ऑफ गैस यानी पेट्रोल ख़त्म होने वाला है. 100 अरब लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, 100 अरब लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं यानी 1 बिलियन पीपल स्पीक इंग्लिश, 1 बिलियन पीपल स्पीक इंग्लिश. उसने समाचार देखने के लिए टीवी चालू किया, उसने समाचार देखने के लिए टीवी चालू किया यानी शी टर्न्ड ऑन द टीवी टू वॉच द न्यूज़, शी टर्न्ड ऑन द टीवी टू वॉच द न्यूज़, न्यूज़ यानी समाचार. नेक्स्ट सेंटेंस, टीवी का रिमोट फिर से गायब है, टीवी का रिमोट फिर से गायब है यानी द टीवी रिमोट इज़ मिसिंग अगेन, द टीवी रिमोट इज़ मिसिंग अगेन, मिसिंग अगेन यानी फिर से गायब. वह टीवी देखते हुए सो गया, वह टीवी देखते हुए सो गया यानी he fell asleep while watching TV, he fell asleep while watching TV. उस दिन हवा बहुत तेज थी, उस दिन हवा बहुत तेज थी यानी देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट डे, देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट डे, दैट डे यानी उस दिन, स्ट्रॉन्ग विंड यानी तेज हवा. नेक्स्ट, वह संगीत पढ़ने के लिए पेरिस गई, वह संगीत पढ़ने के लिए पेरिस गई यानी शी वेंट टू पेरिस टू स्टडी म्यूज़िक, शी वेंट टू पेरिस टू स्टडी म्यूज़िक, स्टडी करना यानी पढ़ना. गर्मी का मौसम मेरा सबसे पसंदीदा मौसम है, गर्मी का मौसम मेरा सबसे पसंदीदा मौसम है यानी समर इज़ द सीज़न आई लाइक मोस्ट, समर इज़ द सीज़न आई लाइक मोस्ट. हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं, हमारी कक्षा में 50 लड़के हैं यानी आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 50 बॉयज़, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 50 बॉयज़. नेक्स्ट, मुझे देर से आने के लिए माफ़ कीजिएगा, मुझे देर से आने के लिए माफ़ कीजिएगा यानी प्लीज़ पार्डन मी फॉर कमिंग लेट, प्लीज़ पार्डन मी फॉर कमिंग लेट. पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना. नेक्स्ट, उसने मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाए, उसने मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाए यानी शी डिडंट गिव मी माई मनी बैक, शी डिडंट गिव मी माई मनी बैक यानी उसने मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाए. वह गरीब है पर दिखने से खुश लगती है, वह गरीब है पर दिखने से खुश लगती है यानी शी इज़ पुअर बट शी लुक्स हैप्पी, शी इज़ पुअर बट शी लुक्स हैप्पी. पुअर यानी गरीब, हैप्पी यानी खुश. वह स्कूल जाने के लिए अभी बहुत छोटी है, वह स्कूल जाने के लिए अभी बहुत छोटी है यानी शी इज़ टू यंग टू गो टू द स्कूल, शी इज़ टू यंग टू गो टू स्कूल, यंग यानी छोटी. वह मुझसे 2 साल छोटी है, वह मुझसे 2 साल छोटी है यानी शी इज़ 2 ईयर्स यंगर दैन मी, शी इज़ 2 ईयर्स यंगर दैन मी यानी वह मुझसे 2 साल छोटी है. तुम अपने खाली समय में क्या करते हो, तुम अपने खाली समय में क्या करते हो यानी व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम. फ्री टाइम का मतलब होता है खाली समय. नेक्स्ट, तुम आम तौर पर कितने बजे काम से छूटते हो, तुम आम तौर पर कितने बजे काम से छूटते हो यानी व्हेन डू यू यूजुअली गेट ऑफ वर्क, व्हेन डू यू यूजुअली गेट ऑफ वर्क. यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पर. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता, वह उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता यानी ही कैनॉट आंसर देयर क्वेश्चंस, ही कैनॉट आंसर देयर क्वेश्चंस यानी वह उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता. उसने उपहार के लिए एक धन्यवाद नोट लिखा, उसने उपहार के लिए एक धन्यवाद नोट लिखा यानी शी रोट अ थैंक यू नोट फॉर द गिफ्ट, शी रोट अ थैंक यू नोट फॉर द गिफ्ट.
थैंक यू नोट यानी धन्यवाद। उसने किताब बंद की और शेल्फ पर रख दिया। उसने किताब बंद की और शेल्फ पर रख दिया यानी he closed the book and put it on the shelf. He closed the book and put it on the shelf. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है। पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है यानी द माउंटेन इज कवर्ड विथ स्नो। द माउंटेन इज कवर्ड विथ स्नो। माउंटेन यानी पहाड़। हमारी टीम ग्राहक सेवा के लिए जिम्मेदार है। हमारी टीम ग्राहक सेवा के लिए जिम्मेदार है यानी आवर टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टमर सर्विस। आवर टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस यानी ग्राहक। वह अपने फुर्सत के समय में कविताएं लिखती है। वह अपने फुर्सत के समय में कविताएं लिखती है यानी शी राइट्स पोएम्स इन हर फ्री टाइम। शी राइट्स पोएम्स इन हर फ्री टाइम। फ्री टाइम यानी फुर्सत का समय। नेक्स्ट सेंटेंस, वो फॉर्म पर अपना पता लिखना भूल गया। वो फॉर्म पर अपना पता लिखना भूल गया यानी ही फॉरगॉट टू राइट हिज एड्रेस ऑन द फॉर्म। ही फॉरगॉट टू राइट हिज एड्रेस ऑन द फॉर्म। एड्रेस यानी पता। बॉल कमरे के कोने में है। बॉल कमरे के कोने में है यानी द बॉल इज़ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। द बॉल इज़ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। कॉर्नर ऑफ द रूम यानी कमरे का कोना। ये पेड़ मैंने लगाए थे। ये पेड़ मैंने लगाए थे यानी दीज ट्रीज वर प्लांटेड बाय मी। दीज ट्रीज वर प्लांटेड बाय मी। उसने बॉल को ज़मीन पर उछाला। उसने बॉल को ज़मीन पर उछाला यानी शी बाउंस्ड द बॉल ऑन द ग्राउंड। बाउंस का मतलब होता है उछालना और ग्राउंड यानी ज़मीन पर। उसकी हिम्मत की सब तारीफ़ करते हैं। उसकी हिम्मत की सब तारीफ़ करते हैं यानी एवरीवन प्रेजेस हिज करेज। एवरीवन प्रेजेस हिज करेज। प्रेज करना यानी तारीफ़ करना। चुप रहना मेरी मजबूरी है। चुप रहना मेरी मजबूरी है यानी इट्स माई कंपल्शन टू कीप साइलेंट। इट्स माई कंपल्शन टू कीप साइलेंट। साइलेंट यानी चुप रहना और कंपल्शन यानी मजबूरी। उस आदमी का कोई भरोसा नहीं। उस आदमी का कोई भरोसा नहीं यानी दैट मैन इज़ नॉट रिलायबल। दैट मैन इज़ नॉट रिलायबल। रिलायबल यानी भरोसा नहीं। मैं तकिए के बिना सो नहीं सकता। मैं तकिए के बिना सो नहीं सकता यानी आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। पिलो का मतलब होता है तकिया। उसने चाय में गलती से नमक डाला। उसने चाय में गलती से नमक डाला यानी he put salt in the tea by mistake। he put salt in the tea by mistake यानी उसने चाय में गलती से नमक डाला। बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम। बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम यानी यू हैव स्टार्टेड लाइंग अ लॉट। यू हैव स्टार्टेड लाइंग अ लॉट। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुमसे मिलने के लिए उतावला हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए उतावला हूँ यानी आई एम क्यूरियस टू मीट यू। आई एम क्यूरियस टू मीट यू। क्यूरियस का मतलब होता है उतावला। उसे बारिश में गाड़ी चलाना पसंद नहीं है। उसे बारिश में गाड़ी चलाना पसंद नहीं है यानी शी डजंट लाइक ड्राइविंग इन द रेन। शी डजंट लाइक ड्राइविंग इन द रेन। इन द रेन यानी बारिश में। उसकी आलसी आदतों की वजह से उसे नौकरी गंवानी पड़ी। उसके आलसी आदतों की वजह से उसको नौकरी गंवानी पड़ी यानी हिज लेजीनेस कॉस्ट हिम द जॉब। हिज लेजीनेस कॉस्ट हिम द जॉब। लेजीनेस यानी आलसीपना। मैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है समझ नहीं पा रहा हूँ। I can't understand what's going on in his mind. I can't understand what going on in his mind. मुझे केबल की बजाय ऑनलाइन टीवी देखना पसंद है। मुझे केबल की बजाय ऑनलाइन टीवी देखना पसंद है यानी आई प्रीफर वॉचिंग टीवी ऑनलाइन रादर दैन केबल। आई प्रीफर वॉचिंग टीवी ऑनलाइन रादर दैन केबल। आप मेरे लिए मेरे भाई से कम नहीं हो।
आप मेरे लिए मेरे भाई से कम नहीं हो, यानी यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ माई ब्रदर फॉर मी, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ माई ब्रदर फॉर मी, यानी आप मेरे लिए मेरे भाई से कम नहीं हो। नेक्स्ट, आप किसी शैतान से कम नहीं हैं, आप किसी शैतान से कम नहीं हैं, यानी यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डेविल, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डेविल। डेविल का मतलब होता है शैतान। नेक्स्ट, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, यानी शी क्लोज्ड हर आईज एंड टुक अ डीप ब्रीथ, शी क्लोज्ड हर आईज एंड टुक अ डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ यानी गहरी सांस। वह मुझे नज़रअंदाज कर रही थी, वह मुझे नज़रअंदाज कर रही थी, यानी शी वॉज इग्नोरिंग मी, शी वॉज इग्नोरिंग मी। इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, यानी इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट, कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है, यानी समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, यानी कुछ ना कुछ होने वाला है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह सिर्फ कहने का दोस्त है, वह सिर्फ कहने का दोस्त है, यानी ही इज सो कॉल्ड फ्रेंड, ही इज सो कॉल्ड फ्रेंड। सो कॉल्ड यानी बस। मैं बहुत गहरी नींद में सोया, मैं बहुत गहरी नींद में सोया, यानी आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, यानी मैं बहुत गहरी नींद में सोया। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने कल उससे इस बारे में बात की, मैंने कल उससे इस बारे में बात की, यानी आई स्पोक टू हिम अबाउट दिस yesterday, आई स्पोक टू हिम अबाउट दिस yesterday। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे कुछ और पैसों की ज़रूरत थी, उसे कुछ और पैसों की ज़रूरत थी, यानी ही नीडेड सम मोर मनी, ही नीडेड सम मोर मनी, यानी उसे कुछ और पैसों की ज़रूरत थी। उनकी कार कीचड़ में फंस गई, उनकी कार कीचड़ में फंस गई, यानी देयर कार स्टक इन द मड, देयर कार स्टक इन द। वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है, वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है, यानी ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट, ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या आपने खबर सुनी, क्या आपने खबर सुनी, यानी हैव यू हर्ड द न्यूज़, हैव यू हर्ड द न्यूज़, यानी क्या आपने खबर सुनी, न्यूज़ यानी खबर। नेक्स्ट सेंटेंस, मूसलधार बारिश हो रही है, मूसलधार बारिश हो रही है, यानी इट इज़ रेनिंग इन टॉरेंट्स, इट इज़ रेनिंग इन टॉरेंट्स, यानी मूसलधार बारिश हो रही है। हमने जल्दबाजी में नाश्ता किया, हमने जल्दबाजी में नाश्ता किया, यानी वी हैड अ हेस्टी ब्रेकफास्ट, वी हैड अ हेस्टी ब्रेकफास्ट, यानी हमने जल्दबाजी में नाश्ता किया। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आप ही के पास आ रही थी, मैं आप ही के पास आ रही थी, यानी आई वॉज कमिंग टू यू, आई वॉज कमिंग टू यू, यानी मैं आप ही के पास आ रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बिना चादर के मुझे नींद नहीं आती, बिना चादर के मुझे नींद नहीं आती, यानी आई कांट स्लीप विदाउट अ शीट, आई कांट स्लीप विदाउट अ शीट, विदाउट शीट यानी। समुद्र में पानी की गहराई कितनी है, समुद्र में पानी की गहराई कितनी है, यानी हाउ डीप इज़ द वाटर इन द ओशन, हाउ डीप इज़ द वाटर इन द ओशन। ओशन का मतलब होता है समुद्र, हाउ डीप यानी कितनी गहराई। वह इतनी आलसी है कि वह पूरे दिन सोते रहती है, वह इतनी आलसी है कि वह पूरे दिन सोती रहती है, यानी शी इज़ सो लेज़ी दैट शी स्लीप्स ऑल डे, शी इज़ सो लेज़ी यानी वह बहुत आलसी है। नेक्स्ट, उन्होंने कई बातचीत के बाद सौदा बंद कर दिया, उन्होंने कई बातचीत के बाद सौदा बंद कर दिया, यानी दे क्लोज्ड द डील आफ्टर सेवरल नेगोशिएशंस। नेगोशिएट करना यानी मतलब मोल। हम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़े, हम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़े, यानी वी क्लाइम्ड द हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, हाईएस्ट पीक यानी ऊंची चोटी।
कृपया ध्यान दे कि तारों को न काटे। कृपया ध्यान दे कि तारों को न काटे यानी प्लीज़ बी केयरफुल नॉट टू कट दी वायर्स। वायर का मतलब होता है तार और बी केयरफुल यानी कृपया ध्यान दे। नेक्स्ट, उसने नहाने के लिए गर्म पानी का इंतज़ाम किया। उसने नहाने के लिए गर्म पानी का इंतज़ाम किया यानी ही अरेंज्ड हॉट वाटर फॉर बादिंग। ही अरेंज्ड हॉट वाटर फॉर बादिंग। अरेंज करना यानी इंतज़ाम करना। नेक्स्ट, उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था। उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था यानी I saw him for the first time that day. I saw him for the first time that day. That day यानी उस दिन, फर्स्ट टाइम यानी पहली बार। नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोग सुबह से ही तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग सुबह से ही तैयारी में लगे हुए हैं यानी वी हैव बिन प्रिपेयरिंग सिंस मॉर्निंग। वी हैव बिन प्रिपेयरिंग सिंस मॉर्निंग। काम पर जाते समय उसकी टायर पंक्चर हो गई। काम पर जाते समय उसकी टायर पंक्चर हो गई यानी शी गॉट अ फ्लैट टायर ऑन हर वे टू वर्क। शी गॉट अ फ्लैट टायर ऑन हर वे टू वर्क यानी काम पर जाते समय उसकी टायर पंक्चर हो गई। वह टीवी देखते हुए सो गया। वह टीवी देखते हुए सो गया यानी ही फेल asleep while watching टीवी। ही फेल asleep while watching टीवी। while watching टीवी यानी टीवी देखते हुए। टीवी का रिमोट फिर से गायब है। टीवी का रिमोट फिर से गायब है यानी द टीवी रिमोट इज़ मिसिंग अगेन। द टीवी रिमोट इज़ मिसिंग अगेन। मिसिंग का मतलब होता है गायब होना। वे एक उपयोग की हुई गाड़ी खरीदने की तलाश में हैं। वे एक उपयोग की हुई गाड़ी खरीदने की तलाश में है यानी दे आर लुकिंग फॉर अ यूज्ड कार टू बाय। दे आर लुकिंग फॉर अ यूज्ड कार टू बाय। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसे सप्ताहांत में अपनी गाड़ी चलाना पसंद है। उसे सप्ताहांत में अपनी गाड़ी चलाना पसंद है यानी शी एन्जॉयज ड्राइविंग हर कार ऑन वीकेंड्स। शी एन्जॉयज ड्राइविंग हर कार ऑन वीकेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने काम में बहुत सारी गलतियाँ की। उसने काम में बहुत सारी गलतियाँ की यानी ही मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एट वर्क। ही मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एट वर्क। एट वर्क यानी काम। आलसी होना बंद करो और व्यायाम शुरू करो। आलसी होना बंद करो और व्यायाम शुरू करो यानी स्टॉप बीइंग लेजी एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। स्टॉप बीइंग लेजी एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम करना। लेजी यानी आलसी। मज़े करते हुए समय बहुत तेज़ बीतता है। मज़े करते हुए समय बहुत तेज़ बीतता है यानी टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। फन यानी मज़े। टाइम फ्लाइज यानी समय बीतना। उसने सुबह से खाना नहीं खाया है। उसने सुबह से खाना नहीं खाया है यानी ही हैज़ंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह से। तुम्हें इस रेस्टोरेंट से खाना लेना चाहिए। तुम्हें इस रेस्टोरेंट से खाना लेना चाहिए यानी यू शुड टेक फूड फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट। यू शुड टेक फूड फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट यानी तुम्हें इस रेस्टोरेंट से खाना लेना चाहिए। नेक्स्ट, न खुद खेलते हो न मुझे खेलने देते हो। न खुद खेलते हो न मुझे खेलने देते हो यानी नीदर यू प्ले योर सेल्फ नॉर लेट मी डू। नीदर यू प्ले योर सेल्फ नॉर लेट मी डू। नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी नींद रात के बीच में टूट गई। उसकी नींद रात के बीच में टूट गई यानी हर स्लीप वॉज इंटरप्टेड ड्यूरिंग द नाइट। हर स्लीप वॉज इंटरप्टेड ड्यूरिंग द नाइट। इंटरप्ट यानी टूटना। धीरे धीरे चले ऐसा ना हो कि आप गिर जाए। धीरे धीरे चले ऐसा ना हो कि आप गिर जाए यानी वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे रात में अच्छी नींद नहीं आ रही है। मुझे रात में अच्छी नींद नहीं आ रही है यानी आई एम नॉट गेटिंग गुड स्लीप एट नाइट।
आई एम नॉट गेटिंग गुड स्लीप एट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बिजली बिल मेरे लिए महंगा आ रहा है। बिजली बिल मेरे लिए महंगा आ रहा है, यानी द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव फॉर मी। द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव फॉर मी। एक्सपेंसिव, वह स्कूल में अपना टिफ़िन लाना भूल गई। वह स्कूल में अपना टिफ़िन लाना भूल गई, यानी शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफ़िन टू स्कूल। शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफ़िन टू स्कूल, यानी वह स्कूल में अपना टिफ़िन लाना भूल गई। नेक्स्ट सेंटेंस, बारिश के कारण शहर में बहुत बाढ़ आ गई। बारिश के कारण शहर में बहुत बाढ़ आ गई, यानी द रेन कॉज्ड अ लॉट ऑफ फ्लूडिंग इन द सिटी। फ्लूड का मतलब होता है बाढ़ आना, सिटी यानी शहर में। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे बारिश में गाड़ी चलाना पसंद नहीं है। उसे बारिश में गाड़ी चलाना पसंद नहीं है, यानी शी डजेंट लाइक ड्राइविंग इन द रेन। शी डजेंट लाइक ड्राइविंग इन द रेन। ड्राइव करना यानी गाड़ी चलाना। मैं उसका पता ठिकाना पता करूँगी। मैं उसका पता ठिकाना पता करूँगी, यानी आई विल फाइंड हिज वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है उसका पता ठिकाना, यानी उसका एड्रेस। नेक्स्ट, उस दिन मुझे एक अच्छी खबर मिली थी। उस दिन मुझे एक अच्छी खबर मिली थी, यानी आई रिसीव्ड गुड न्यूज़ दैट डे। दैट डे यानी उस दिन। रिसीव का मतलब होता है मिलना, अच्छी खबर यानी गुड न्यूज़। नेक्स्ट, मैं जल्दी तैयार हो रहा हूँ। मैं जल्दी तैयार हो रहा हूँ, यानी आई एम गेटिंग रेडी क्विकली। आई एम गेटिंग रेडी क्विकली। क्विकली यानी जल्दी से, रेडी होना यानी तैयार। अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई, यानी हिज हेल्थ डिटेरियोरेटेड सडनली। हिज हेल्थ डिटेरियोरेटेड सडनली। सडनली यानी अचानक से। नेक्स्ट, उसने जार के सभी बिस्किट खा लिए। उसने जार के सभी बिस्किट खा लिए, यानी ही एट ऑल द बिस्किट्स इन द जार। ही एट ऑल द बिस्किट्स इन द जार। उस लड़के ने अपने सारे कपड़े उतारे। उस लड़के ने अपने सारे कपड़े उतारे, यानी द बॉय स्ट्रिप्ड ऑफ हिज क्लोथ्स। स्ट्रिप्ड ऑफ का मतलब होता है उतारना। लोग कहते हैं कि इस घर में भूत है। लोग कहते हैं कि इस घर में भूत है, यानी द हाउस इज सेड टू बी हॉन्टेड। द हाउस इज सेड टू बी हॉन्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये देखकर मुझे घिन लगती है। ये देखकर मुझे घिन लगती है, यानी सीइंग दिस ग्रॉसेस मी आउट। सीइंग दिस ग्रॉसेस मी आउट, यानी ये देखकर मुझे घिन लगती है। मैं आज बाल बाल बच गया। मैं आज बाल बाल बच गया, यानी आई नैरोली एस्केप्ड टुडे। आई नैरोली एस्केप्ड टुडे, यानी मैं आज बाल बाल बच गया। उसने समाचार देखने के लिए टीवी चालू किया। उसने समाचार देखने के लिए टीवी चालू किया, यानी शी टर्न ऑन द टीवी टू वॉच द न्यूज़। शी टर्न ऑन द टीवी टू वॉच द न्यूज़। न्यूज़ यानी समाचार, टर्न ऑन करना यानी चालू करना। उसकी कहानी ने सभी को हंसाया। उसकी कहानी ने सभी को हंसाया, यानी हिज स्टोरी मेड एवरीवन लाफ। हिज स्टोरी मेड एवरीवन लाफ। उन्होंने मरम्मत के लिए सड़क बंद कर दिया। उन्होंने मरम्मत के लिए सड़क बंद कर दिया, यानी दे हैव क्लोज द रोड फॉर मेंटेनेंस। दे हैव क्लोज द रोड फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस यानी मरम्मत। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, यानी आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली। आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली। कैजुअली यानी यूं ही। तो आस्क यानी पूछना। मैंने तुम्हें पहली बार मेले में देखा था। मैंने तुम्हें पहली बार मेले में देखा था, यानी आई फर्स्ट सॉ यू एट द फेयर। आई फर्स्ट सॉ यू एट द फेयर। फेयर यानी मेला। आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ। आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ, यानी हु डू यू थिंक आई एम। हु डू यू थिंक आई एम, यानी आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जल्दी उठो और फ्रेश हो जाओ। जल्दी उठो और फ्रेश हो जाओ, यानी वेकअप अर्ली एंड फ्रेशन अप। वेकअप अर्ली यानी जल्दी उठो, फ्रेशन अप यानी फ्रेश।
वह दया की जीती जागती मूरत है। वह दया की जीती जागती मूरत है, यानी शी इज़ द एपिटोम ऑफ पीटी। पीटी का मतलब होता है दया, एपिटोम यानी मूरत। तुम बहुत मजाकिया आदमी हो। तुम बहुत मजाकिया आदमी हो, यानी यू आर एन अम्यूजिंग पर्सन। यू आर एन अम्यूजिंग पर्सन। अम्यूजिंग पर्सन यानी मजाकिया आदमी। तुम इतने नखरे क्यों करते हो। तुम इतने नखरे क्यों करते हो, यानी वाई डू यू थ्रो सो मच टैंट्रम्स। वाई डू यू थ्रो सो मच टैंट्रम्स। टैंट्रम्स का मतलब होता है नखरे। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ, यानी आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इंट्रोड्यूस करना यानी परिचय देना। मैं पूरी तरह से तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं पूरी तरह से तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, यानी आई एम ऑल सेट टू गेट मैरिड टू यू। आई एम ऑल सेट टू गेट मैरिड टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पुलिस आने के तुरंत पहले चोर भाग गया। पुलिस आने के तुरंत पहले चोर भाग गया, यानी द थीफ फ्लेड सून बिफोर द पुलिस अराइव्ड। द थीफ फ्लेड सून बिफोर द पुलिस अराइव्ड। कभी तो समय पे आया करो। कभी तो समय पे आया करो, यानी डू एवर कम ऑन टाइम। डू एवर यानी कभी तो, कम ऑन टाइम यानी समय पर आया करो। नेक्स्ट सेंटेंस, पर मुझे अभी चाहिए था। पर मुझे अभी चाहिए था, यानी बट आई वॉन्टेड इट राइट नाउ। बट आई वॉन्टेड इट राइट नाउ। राइट नाउ यानी अभी। नेक्स्ट सेंटेंस, मरने के तुरंत पहले उसने मुझे कुछ बताया। मरने के तुरंत पहले उसने मुझे कुछ बताया, यानी ही टोल्ड मी समथिंग सुन बिफोर डाइंग। सुन बिफोर यानी कुछ पहले। तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो। तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो, यानी यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग यानी ये समझ के बाहर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे परीक्षा से पहले अपने नोट्स को दोहराने की ज़रूरत है। मुझे परीक्षा के पहले अपने नोट्स को दोहराने की ज़रूरत है, यानी आई नीड टू रिवाइज माई नोट्स बिफोर द टेस्ट। रिवाइज करना यानी दोहराना। मैंने नाश्ता टेबल पर रख दिया, तुम जल्दी ब्रश कर लो। मैंने नाश्ता टेबल पर रख दिया, तुम जल्दी ब्रश कर लो, यानी आई पुट ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल, यू ब्रश योर टीथ क्विकली। आई पुट ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल, यू ब्रश योर टीथ क्विकली। उन्होंने एक अच्छा मूवी खोजने के लिए चैनल बदल दिया। उन्होंने एक अच्छा मूवी खोजने के लिए चैनल बदल दिया, यानी दे स्विच्ड चैनल्स टू फाइंड अ गुड मूवी। दे स्विच्ड चैनल्स टू फाइंड अ गुड मूवी। उसने मुझे जानबूझकर धक्का मारा। उसने मुझे जानबूझकर धक्का मारा, यानी ही डेलिबरेटली पुश्ड मी। ही डेलिबरेटली पुश्ड मी। पुश करना यानी धक्का मारना, डेलिबरेटली यानी जानबूझकर। ये तो ज़िंदगी भर का पछतावा है। ये तो ज़िंदगी भर का पछतावा है, यानी दिस रिपेंटेंस इज़ लाइफ लॉन्ग। दिस रिपेंटेंस इज़ लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग यानी ज़िंदगी भर। क्या उसने एक शर्त रखी है। क्या उसने एक शर्त रखी है, यानी हैज़ ही पुट अ कंडीशन। हैज़ ही पुट अ कंडीशन। कंडीशन यानी शर्त। नेक्स्ट सेंटेंस, 7 बज गए हैं जल्दी उठो। 7 बज गए हैं जल्दी उठो, यानी इट्स 7 o'clock वेकअप अर्ली। इट्स 7 o'clock वेकअप अर्ली। अर्ली यानी जल्दी। वो मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, यानी ही ऑलवेज ट्राइज टू पुट मी डाउन। ही ऑलवेज ट्राइज टू पुट मी डाउन, यानी वो मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वह पूरी तरह से मुझसे लड़ने के लिए तैयार है। वह पूरी तरह से मुझसे लड़ने के लिए तैयार है, यानी ही इज़ ऑल सेट टू फाइट विथ मी। ही इज़ ऑल सेट टू फाइट विथ मी। फाइट करना यानी लड़ना। खाने से तुरंत पहले उसने पानी पिया। खाने से तुरंत पहले उसने पानी पिया, यानी ही ड्रैंक वाटर
soon before eating. He drank water soon before eating. Soon before eating यानी खा. Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.